ईश्वर के संग एक अच्छा संबंध कैसे तैयार कर सकते हैं? हम परमेश्वर के संग अपना जो रिलेशनशिप है उसको कैसे बेटर बना सकते हैं, उसको कैसे अच्छा बना सकते हैं, या फिर हम उसके साथ अपना संबंध कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके साथ अपना संबंध कैसे बना सकते हैं। यिर्मयाह 29:13 में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। इसका अर्थ है, कोई सोचता है कि परमेश्वर शायद है या नहीं है, तो उनके मन में जो डाउट है परमेश्वर को लेकर कि है या फिर नहीं है, या फिर वो समझते हैं कि मैं तो पापी हूँ, मैं परमेश्वर को कैसे पाऊँगा, क्या वो मुझे मिलेंगे। तो इस परिस्थिति में यह वचन कहता है, तुम अपने संपूर्ण मन से जब मुझे ढूंढोगे तो तुम पाओगे। क्या आप समझ रहे हैं? आपको उसको जानने के लिए, ये फिर वो है या नहीं है, अपने मन में जो संकोच आपके चल रहा है, सबसे पहले आपको अपने संपूर्ण मन से उसको ढूंढना होगा, तब वो आपको मिल जाएगा और साथ ही आपके सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। फिर याकूब 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। यह वचन साफ साफ कहता है कि अगर आप परमेश्वर की ओर जाते हैं, परमेश्वर की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, तो वो भी आपकी ओर कदम बढ़ाएगा। आप उसकी ओर एक कदम बढ़ाइए, वो आपकी ओर 10 कदम बढ़ाएगा। इब्रानियों 13:5, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर आपसे कहते हैं कि वह आपको किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ेंगे और ना ही अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपको त्यागेंगे। फिर नीति वचन 3:5 में लिखा है, तुम अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये वचन जो है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें परमेश्वर और हमारा संबंध मजबूत रखना है और उसको टिके रखे रहना है, तो फिर हमें परमेश्वर पर अपने संपूर्ण मन से विश्वास करना होगा, ना कि अपने समझ के अनुसार चलना होगा। अगर आप परमेश्वर के साथ संबंध रखते हुए आप अपने समझ के अनुसार कार्य करते हो और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं सुनते हो, नहीं मानते हो, तो फिर आपका संबंध परमेश्वर से धीरे धीरे करके टूटने लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी भी संबंध में आपको भरोसा रखना होगा। जैसे कि आप किसी से प्यार करते हैं और वो आपका पार्टनर है, अगर आप उस पर भरोसा नहीं रखते हो तो वो भी डिसअपॉइंट फील करेगा आपसे और वो आपसे धीरे धीरे दूर होता जाएगा, क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते, बात बात पर उस पर डाउट करते रहते हो। ठीक वैसा ही हमारा परमेश्वर भी है। अगर वो हमसे प्रेम करता है और अगर हम भी उससे प्रेम करते हैं, तो हमें उस पर विश्वास करना अनिवार्य है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ पर विश्वास भी होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं होने देगा और वो तो हमारा भला ही चाहता है। और जो भी हम सोचते हैं हमारे विषय, वो हमसे कहीं अधिक कहीं दूर की सोचता है और हमसे कहीं अधिक हमारा अच्छा सोचता है और हमसे कहीं अधिक हमारा फिक्र वो करता है। फिर नीति वचन 3:6, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर आप कहते हो कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मेरे पास परमेश्वर को देने के लिए टाइम नहीं, सारे काम करने के पश्चात मुझे बहुत ज़्यादा थकान होती है और मैं सुबह उठ नहीं पाता, रात को जल्दी सो जाता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। और जो ऐसे फ्री है वे भी परमेश्वर को एक स्पेसिफिक समय पर ही क्यों याद किया जाए, क्यों पूरा दिन उसको याद ना किया जाए। ये वचन हमें कहता है कि अपने हर एक काम जब भी तुम करो, परमेश्वर को याद करके करो, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मनुष्य क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए, जो भी मसीह लोग हैं, कोई एक स्पेसिफिक टाइम निकालते हैं उनके लिए, या फिर 5 मिनट या आधे घंटे सुबह या फिर शाम को वे करते हैं।
और बाकी पूरा समय वह परमेश्वर से दूर रहते हैं और उनका मन भी उनसे दूर रहता है। कभी नहीं सोचते परमेश्वर के विषय उस समय में जो वे कार्य में होते हैं या फिर कई और दोस्तों के बीच या फिर वहाँ कहाँ होते हैं। और वह वही समय होता है जब शैतान जो है आप पर ट्रैप फेंकता है और आपको जो है पाप में गिराने की कोशिश करता है। इसीलिए वचन ये कहता है कि आप निरंतर परमेश्वर को स्मरण करते रहे, परमेश्वर के वचन को स्मरण करते रहे। चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आप परमेश्वर को स्मरण करके उस कार्य को करें, तब वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तब वो आपको उस कार्य के लिए फलवंत करेगा। फिर फिलिप्पियों 4:6 किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। इसका अर्थ है जब आप परमेश्वर में होते हैं तब आपको कई चिंताएं सताती है, या फिर ना भी होते तभी भी आपको चिंताएं सताती है। लेकिन जब आप परमेश्वर में होते हो तब कुछ अधिक ही होता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप परमेश्वर के साथ अपना संबंध अच्छी तरीके से बनाए रखो, या फिर नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के करीब जाओ। इसीलिए वह आपके मन में तरह तरह के विचार डालता है, तरह तरह की चिंताएं डालता है, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने हर एक कार्य को करने में समय लगाते हैं। उसको जो है थोड़ा पेशेंस रखना होता है, जो भी परमेश्वर के साथ चल रहा होता है थोड़ा धैर्य रखना होता है। उसके जीवन में हर एक कार्य थोड़ा समय लगता है, क्योंकि परमेश्वर अपना कार्य सटीक तरीके से बिना किसी गड़बड़ी के सही समय पर करते हैं। इसी कारण से मनुष्य अधैर्य हो जाता है और उसके मन में ये सारे विचार शैतान डालता है कि शायद परमेश्वर तुम्हारे नहीं सुनेगा, अब तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो भी सारा रास्ता है सब बंद हो चुका है, तुम्हारे अब कोई विकल्प नहीं बचा है, परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ हो गई। और तुम्हें जब वो नहीं होगा, वो कार्य नहीं होने से आपके जीवन में क्या क्या होगा, वही सभी कुछ आपके दिमाग में डालता है और आप उसी में बिखरे हुए जाते रहते हो। इसीलिए यह वचन कहता है आप किसी भी बात की चिंता ना करें, लेकिन हर एक बात को जो भी आपके चिंता का कारण है उसको आप प्रार्थना में विनती में परमेश्वर के सम्मुख जो है उपस्थित कीजिए, तब परमेश्वर आपके उस चिंता का निवारण करेगा। यूहन्ना 14:27 मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। परमेश्वर हमें शांति देता है, जो कि हम मनुष्यों को वही की ज़रूरत होती है। चाहे हम काम करें, चाहे हम पैसे के लिए व्यवसाय करें या फिर कुछ भी करें, हम किसके लिए करते हैं? शांति के लिए, थोड़ा सा सुख के लिए, ताकि हम शांति से अपने घर में रह सके, कोई असुविधा ना हो, कोई गरीबी ना हो, कुछ चीज़ की कमी ना हो, ताकि हम इधर उधर भटके ना। इसीलिए हम कार्य करते हैं, हम एक घर तैयार करते हैं, उसमें परिवार होते हैं और उसके सारे नीड्स पूरी करने के लिए हम कार्य करते हैं, ताकि वे सब शांति से रहे, खुशी से रहे, टेंशन ना ले। तो परमेश्वर हमें वही शांति देता है। चाहे हमारे पास वे वस्तु नहीं भी होंगी, चाहे हमारे पास कुछ समस्याएं होंगी, तभी भी हम शांति में रहेंगे, तभी भी हम आनंदित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपनी शांति हमें देता है जब हम उसको ग्रहण करते हैं। क्योंकि हम अपनी सारी चिंता उस पर डालते हैं और हम उस पर भरोसा करते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, वो सब कुछ संभाल लेगा, तब हम उसके द्वारा शांति महसूस करते हैं। उस पर सब कुछ थोप कर, उस पर सब कुछ रख कर, उसके हाथों में सब कुछ समर्पण करके स्वयं शांति की नींद सोते हैं। और फिर परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हम व्याकुल ना हो, इसीलिए वे हमें शांति देते हैं। हम ना डरे कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, या फिर अब मैं जो कर रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा, या फिर मैं कब सक्सेस करूँगा। ये सभी जो व्याकुलता है, ये सभी जो डर है, या फिर मैं सक्सेस नहीं होऊंगा तो फिर मैं क्या करूँगा, कैसे मैं अपने परिवार को चलाऊंगा, या फिर मेरा क्या हाल होगा, मेरे जो सपने हैं वह कैसे पूरे होंगे, ये सभी जो चीज़ें शांति के बीच में आपके आती है, वह सभी चीज़ें परमेश्वर आपसे ले लेता है और कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हें कभी भी जो है
धोखा नहीं दूंगा, कभी भी तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा मैं नहीं होने दूंगा। सभी कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए भला ही करूंगा। ये वचन जो है आपको आगे मिलेगा। यूहन्ना 16:7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यीशु मसीह इसीलिए मरे और इसीलिए वह वापस चले गए, क्योंकि वह हमारे पास पवित्र आत्मा के रूप में सहायक भेज सके। वह स्वयं परमेश्वर का एक अंश है, एक स्वरूप है, जो कि हम में आत्मिक रूप से रहेगा और हमें शक्ति प्रदान करेगा शैतान से लड़ने के लिए। या फिर शैतान जो है वो एक आत्मिक रूप से है, वो शारीरिक रूप से नहीं है। जैसे टीवी या फिर मूवीज़ में दिखाते हैं कि उसका एक डरावना चेहरा वगैरह वगैरह है, ऐसा शैतान नहीं होता है। हाँ, कुछ डरावने भूत भी होते हैं, लेकिन उसका कोई स्वरूप ऐसा नहीं होता है, वो आत्मिक होता है, उसका कोई शारीरिक रूप नहीं होता है। और वो आत्मा ही हमें प्रवेश करके हमें जो है लालसाओं की ओर, हमें जो है बुरी पथों की ओर आकर्षित करते हैं और हमें वहाँ पर खींच कर ले जाते हैं, अगर हम परमेश्वर में नहीं होते हैं तो। और अगर हम परमेश्वर में होते हैं तो पवित्र आत्मा हम में होते हैं और हमें बताते हैं कि देखो ये तुम्हें कहाँ ले जा रहा है, और सब कुछ तुम्हें समझाते हैं और तुम्हें वहाँ से दूर करके सही जगह, सेफ जगह ले जाते हैं और उसके चंगुल में तुम्हें पड़ने नहीं देते हैं। और हर वक्त पवित्र आत्मा तुम्हारी निगरानी करता है, तुम्हें सेफ रखने की कोशिश करता है, जिससे कि शैतान तुम पर हमला न कर सके। फिर व्यवस्था विवरण 31:6। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। आप अगर परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कई लोग आपके दुश्मन बन जाए, तो परमेश्वर कहते हैं आप उनसे मत डरो, क्योंकि आपके संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है। वह कुछ भी क्षति आपकी नहीं करने पाएंगे। और परमेश्वर आपसे यह वादा करता है कि वे कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे और ना ही किसी भी दुख की परिस्थिति में आपको छोड़कर जाएंगे। भले ही आपको ऐसा लगे कुछ समय के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा दुख में हो तो आपके प्रत्युत्तर में बहुत जल्दी से कार्य नहीं हो रहा है, तो आप समझोगे कि परमेश्वर तो मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन ये वचन कहता है, परमेश्वर आपसे वादा करते हैं कि वह कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे और ना ही वे आपको धोखा देंगे। देखिए, अगर आप किसी भी ऐसे शारीरिक रिलेशनशिप में आते हैं, एक मनुष्य के साथ एक मनुष्य का जो संबंध होता है, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो हो सकता है वह आपको धोखा देके चले जाए, आपका हृदय तोड़े और आपको आघात करे। हो सकता है अभी वह आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, लेकिन कुछ समय बाद आपको छोड़कर चले जाए। ऐसे बहुत ही ज़्यादा लव लाइफ होते हैं जो कि 8 साल 7 साल ऐसा कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी ब्रेकअप हो जाता है और धोखा देकर चले जाते हैं किसी वजह से। वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर हमसे वादा करते हैं कि वह कभी भी हमको धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो परम प्रधान परमेश्वर है जो कि स्वयं सत्य है और सत्य प्रकाश है। वह झूठ से नफरत करता है, वह पाप से नफरत करता है और वह असत्य से, और जो भी असत्य बोलने वाले लोग हैं उन सभी से वह घृणा करता है। जो भी पाप करते हैं उन सभी से वह घृणा करते हैं। अगर आप पाप कर रहे हो, लेकिन अगर आप पछतावा महसूस कर रहे हो, तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, जैसे कि यीशु मसीह इसीलिए तो आपके लिए जो है मरे हैं, ताकि आप बचाए जा सको। हो सकता है आप किसी गलत संबंध में पड़कर पाप में पड़ गए हैं, लेकिन आप वो करना नहीं चाहते, आप पछता रहे हो, आप गिल्ट महसूस कर रहे हो, तब आपकी जो आशा का किरण है वो है यीशु मसीह, जो आपको वहाँ से खींच लाता है। और वही प्रमाण है कि परमेश्वर पापियों से भी प्रेम करता है। लेकिन पापी 2 प्रकार के हैं, एक तो जो स्वयं से ही पाप करते हैं
और पाप में पूर्ण रूप से लिप्त है, अर्थात कि उनमें जो है शैतान संपूर्ण रूप से भरा हुआ है। और दूसरा तो वे जो पाप नहीं करना चाहते लेकिन बार बार पाप में पड़ जाते हैं या फिर किसी गलत संगति के वजह से वह पाप में गिर गए हैं, लेकिन उनके जो मन है, उनके अंदर जो वे रहते हैं, वो बुरा महसूस करते हैं। वो जो भी कर रहे हैं उनका मन अशांत रहता है ये सारी कार्य करने की वजह से। तो उन लोगों के लिए ही यीशु मसीह मरा है। रोमियो 8:28 हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखा, मैंने सही कहा था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के करीब नहीं आ सकता जब तक कि वह परमेश्वर की ओर से बुलाए नहीं गए हो। परमेश्वर की ओर से सभी बुलाए जाते हैं। यहाँ पर बाइबल में एक दृष्टांत भी है जहाँ की राजा का भोज लगा था और वहाँ पर उन्होंने सभी को बुलावा भेजा था, परंतु उनमें से कोई भी नहीं आए बहाना कर करके। तो फिर राजा ने कहा कि जहाँ पर भी मार्ग में तुम्हें लंगड़ा लुगड़ा जो भी मिलता है उन सभी को लेकर आओ। और लेकर आए वे लोग और सभी जो है भर गए थे। और परमेश्वर ने अच्छे धर्मी लोगों को, भले लोगों को अपने जो है कार्य में बुलाया, अपनी सभा में बुलाया, अपने पास बुलाया, लेकिन वे लोग नहीं आए। उनके पास एक्सक्यूजेस भरे हुए थे। लेकिन जो भी पापी, जो भी अधर्मी थे, उनको जब बुलाया परमेश्वर ने, वो लोग अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आए। और सभी नहीं आए, क्योंकि कुछ क्रूर व्यक्ति भी है। उनमें तो परमेश्वर कदापि नहीं हो सकते और ना ही उनको परमेश्वर कभी क्षमा करेंगे। उनको तो परमेश्वर तलवार से मारेंगे, क्योंकि वे पूर्ण रूप से शैतान के अंश बन चुके हैं और पूर्ण रूप से शैतान में डूबे हुए हैं। और यही जो सारे वचन मैंने अभी आपको सुनाए हैं, यही वचन अगर आप अपनी जीवन में अप्लाई करोगे तो आप जो है अपना संबंध परमेश्वर से संपूर्ण रूप से मजबूत कर पाओगे। और अगर आप के संबंध में कुछ कमियां भी है तो इससे पूरी हो जाएगी। अगर आपको शैतान बार बार जो है परेशान करता है तो इन वचनों के द्वारा आप उद्धार पाओगे। धन्यवाद।